कांत जो का दरस कराऊं तुमको, आओ भक्तों श्री वृंदावन घुमाऊं तुमको, आओ भक्तों श्री वृंदावन घुमाऊं। श्री राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, जैसा कि आपको रोज़ नए नए या अधिक से अधिक ऐसी कोशिश हमारी तरफ से रहती है कि आपको हरी चर्चा और कुछ ऐसे प्रसंग मिलते रहें जिससे हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं वो ठाकुर जी के चरणों में जुड़े, वो धर्म के प्रति श्रद्धा हो। ऐसा ही कुछ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो भगवान को मानते हैं, एक जो भगवान को नहीं मानते हैं। तीसरे प्रकार की बात हम ये कर सकते हैं कि तीसरे प्रकार के एक व्यक्ति ये भी होते हैं कि कुछ कभी कभी मानते हैं और कभी कभी नहीं भी मानते हैं। जब हमारा अच्छा होता है तो हम मान लेते हैं, और जब हमारा अच्छा नहीं होता है तो हम कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। परंतु जो मानते भी हैं वो अलग अलग हिसाब से मानते हैं। कई लोग तो कहते भगवान है ही नहीं, कई कहते भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान है कैसा। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी बात समझ में आती नहीं है। और आती क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों में खुद में इतनी कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से हम कोशिश तो करते हैं कि हम भगवान को समझें, पर चाह कर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम उन संत महापुरुष ज्ञानियों का संग नहीं कर पाते। संग को क्या, एक बार कथा सुनी बस हो गया, या एक बार वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए तो हो गया। जितना हम जाते हैं, जैसे हम जाते हैं, उनका संग, उनके बताए हुए मार्ग को अपनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए हमको समझ में नहीं आ पाता है, इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं, जो सुनते हैं उसको अपने हिसाब से। तो अब वास्तविक प्रश्न ये है कि भगवान है कैसा? एक तो कहता है भगवान नहीं है, एक कहता है भगवान है, और एक कहता है भगवान निराकार है। तो भगवान है कैसा? तो इस संदर्भ में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक गांव में 4-5 अंधे लोग रहा करते थे। अब अंधे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है, अनुभव की है कि ये ऐसा है, गांव ऐसा है, कच्चे रोड, ये सब जो चीज़ें उन्होंने सुना है, देखा तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने हाथी के बारे में बहुत सुना था कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी। तो एक बार उस गांव में हाथी आए, और ये हाथी आया, ये मैसेज उन तक पहुंच गया, 4-5 तक, कि उस गांव में हाथी आया हुआ है। तो उन 4-5 ने आपस में डिस्कस किया, क्यों ना हम देख तो सकते नहीं, क्योंकि हमारी आंखें नहीं हैं, पर देख नहीं सकते, पर अनुभव तो कर सकते हैं। हम छू के तो उसे अनुभव करें, पता तो चले कि हाथी कैसा है। तो ये भाव लेकर 4-5 आदमी उस तरफ बढ़े जो अंधे थे, जिधर हाथी था, गए उधर, और वहां जाकर देखा तो हाथी लेटा हुआ था। तो उन्होंने अलग अलग से वो उस हाथी के अंगों का स्पर्श किया, और स्पर्श करके वहां से चले आए, और एक जगह पर आकर वो बैठ गए। तो अब उन्होंने एक दूसरे में चर्चा हुई कि भाई बताओ, हाथी कैसा था, तुम्हें कैसा लगा हाथी, तुम्हें कैसा लगा हाथी? तो एक व्यक्ति ने कहा, जिस व्यक्ति ने हाथी के पैर छुए थे, पैर छू के जिसने ये पूरा ज्ञान लगा लिया कि हाथी ऐसा होगा, तो जिसने पैर छुए थे उसको लगा कि हाथी जो है एक खंबे की तरह है। पिलर होता है ना हमारे घरों में, पिलर, खंबा, बोले उस खंबे की तरह है। दूसरे ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? बोले हाथी एक रस्सी की तरह है। उसने हाथी की पूंछ छुई थी, उसने हाथी की पूंछ को छुआ था और उसे स्पर्श किया था, तो उसको लगा कि हाथी एक रस्सी की तरह है। तीसरे ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, हाथी रस्सी की तरह नहीं है, हाथी तो एक दीवाल की तरह है। दीवाल की तरह? तुम कैसे कह रहे हो दीवाल की तरह है? तो उस व्यक्ति ने हाथी के पेट को छुआ था, तो हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है, उसको लगा कि हाथी तो है, यही है। तो उसने कहा कि हाथी तो एक दीवाल की तरह है। चौथे ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है हाथी। तो बोले हाथी एक जैसे एक वृक्ष होता है, पतला पतला टहनी होती है, बोले ऐसा होता है। उसने हाथी की सूंड छुई थी, तो उसको लगा कि हाथी एक वृक्ष की टहनी की तरह है,
जो मोटी सी है और बहुत लंबी है। उसने कहा ऐसा होता है। 5वें ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, तुम कैसी उपमा दे रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। मैंने हाथी को ढंग से छुआ है। हाथी जो है, जैसे हमारे हाथों में बड़ा पंखा होता है, हाथ से हिलाने का पंखा, उस पंखे की तरह है। अब उसको क्या, उसने हाथी के कानों को छुआ था। अब क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से उसको छुआ है और अलग अलग उनका अनुभव हुआ है, उस तरीके से वो कह रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं तो वहां पर वाद विवाद हो गया। वो उसकी बात नहीं मान रहा, वो उसकी बात नहीं मान रहा, वो उसकी बात नहीं मान रहा है। उसी समय एक व्यक्ति आता है, आंख वाला है, जिसे ज्ञान है, जिसे बोध है। उसने पूछा भाई तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो उसने बता दिया। कोई कह रहा है हाथी दीवाल की तरह है, कोई कह रहा है हाथी रस्सी की तरह है, कोई कह रहा है हाथी पंखे की तरह है। पंखा मीन्स जो पहले हाथ से बड़ा पंखा घुमाते थे, चलाते थे, वैसा। और कोई कह रहा है कि खंबे की तरह है, कोई कह रहा है कि वो पेड़ की टहनी की तरह है। तो वो समझ गया कि ये अंधे हैं, इन्होंने तो देखा है नहीं, और इन्होंने देखा नहीं। जिसने जिस स्थान को छुआ है वो उसी का अनुभव कर रहा है। जो पैर है हाथी का वो वैसा ही होता है, पूंछ रस्सी जैसी ही होती है, जो कान है वो पंखे जैसा वो कह रहा है, सूंड को वो बेचारा वृक्ष की टहनी की तरह कह रहा है। तो उस व्यक्ति ने जो उसका अर्थ समझाया वो अर्थ बड़ा सुंदर है। बोले तुम लोग आपस में विवाद मत करो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हाथी के जिस अंग को छुआ है उस व्यक्ति ने उसी रूप में उसका वर्णन किया है। उसको आपस में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर सच ये है कि हाथी ना तो सिर्फ खंबे की तरह है, ना हाथी सिर्फ क्या नाम है रस्सी की तरह है, और ना ही हाथी वो पंखे की तरह है। हाथी के ये अंग हैं, ये भी उसमें इन्वॉल्व हैं, पर हाथी वैसा ही नहीं है। हाथी एक अलग तरीके का है, ये सब उसमें समाहित है। वैसे ही जैसे वो पांचों के पांचों लोग हाथी को पूरा नहीं देख सके, और जो पूरा नहीं देख सके तो वो पूरा वर्णन कैसे करेंगे, ठीक उसी तरीके से जो अंधे लोग हैं, जिन्हें भगवान की सत्ता, कोई कहता है भगवान इतना सा है, कोई कहता है भगवान है ही नहीं, कोई कहता है कि है तो सही पर पहले था अब नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने जो चीजें अनुभव की हैं वो उसी को एक दूसरे के ऊपर थोपे जा रहा है, बजाय सामने वाले की सुनने के। हमारे और आपके बीच में अगर हम भगवान को माने तो कैसे माने, हम भगवान को विश्वास कैसे करें, भगवान को प्रेम कैसे करें, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा की यही चौपाई हमारे काम की है। बाबा ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी, वो उसी बात से संबंधित है। उन्होंने छू के स्पर्श किया, हमने फीलिंग किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको देखा है। तो जिसने जिस रूप में देखा है, किसी ने उसको नरसिंह के रूप में देखा है, किसी ने उसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा है, और किसी ने हमारे चंचल कन्हैया के रूप में देखा है। तो जिस रूप में उन्होंने देखा है उसी रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया है भगवान का। लेकिन कुछ अंधे लोग जो कहते हैं ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, सच यह है कि उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया, और जब उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया तो वो मेरी और आपकी बात पर यकीन करने वाले नहीं है। मेरी और आपकी बात पर यकीन वही करेगा जिसमें पुरातन कुछ संस्कार हैं, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अनुभव किया है, जिनके ऊपर अपने ऋषि मुनि या कुछ पूर्वजों की कृपा या सत्कर्मों की कृपा रही है। तब उन्हें भगवान नाम की सत्ता का एहसास होगा और वो महसूस भी कर सकेंगे। लेकिन एक प्रकार के लोग और हैं जो है निराकार, जो कहते हैं भगवान निराकार है। तो भगवान निराकार भी है, वो इसी तरह की, ये भी भगवान का एक रूप है कि वो निराकार रूप में भी, वो कोई रूप से आपके सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन आपकी हर इच्छा को पूरी कर देता है। ठीक वैसे ही आपको भगवान को जानना है तो सबसे पहले आप अपने हृदय को प्योर कीजिए। जिस स्वरूप में भगवान की आपकी श्रद्धा है उस स्वरूप को आप अपने हृदय में डेवलप कीजिए, तो भगवान आपको उसी रूप में आपकी हमेशा सुनते रहेंगे, आपकी प्रार्थना पर ध्यान देते रहेंगे। आप ऐसा कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए, और भगवान के विषय में पूरी दुनिया को बताने की एक कोशिश कीजिए कि हम अंधे हैं, इसलिए हमें परमात्मा की सत्ता दिखती नहीं है। हाँ, अनुभव कभी करें तो अनुभव भी पूरा नहीं हो सकता उनकी कृपा का। उनकी कृपा तो अपार है, उस अनुभव को हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत ही सही। अंधों ने हाथी को नहीं देखा, लेकिन हाथी तक पहुंचे तो वो कोशिश तो की। वैसी ही कोशिश अगर हम भी करेंगे तो हमारा जो अंधापन है वो भी धीरे धीरे जाता रहेगा, और हरि की कृपा से एक प्रकाश अवश्य मेरे हृदय में उदय होगा।
आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए लोगों को, जिससे उनके भी मन में ठाकुर जी का प्रवेश हो और उनके भी मन में ठाकुर जी हमेशा वास करें। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।